मैं हूं अमीश देवगन और आपका स्वागत है। देश के सबसे प्रभावी मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की ताल ठोक रहा था, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा। विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों खाने चित है। लेकिन साल के अंत तक आते आते विपक्ष की एक बार फिर हवा निकली। कैसे, यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। सरकार तो हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखी, लेकिन विपक्ष अलग अलग सुरताल में दिखाई दिया। यानी 2025 की शुरुआत कैसी थी और अंत कैसा हो रहा है, क्योंकि इतने अहम सत्र के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार दोबारा शुरू हो गई साल के अंत में। इतना ही नहीं, संसद के इतिहास में पहली बार विपक्ष के एक सांसद पर सदन के भीतर ई सिगरेट पीने के आरोप लगे और वीडियो भी सामने आया। और कांग्रेस की भारी फजीयत तो तब हुई जब शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भरे सदन में कहा कि ईवीएम से मैंने 4 बार चुनाव जीता है, तो फिर मैं इस पर सवाल कैसे उठा सकती हूं। यानी वोट चोरी कहां से हो सकती है। यानी कुल मिलाकर विपक्ष की तो फजीयत हुई, साथ ही इंडिया गठबंधन की एकता की भी पोल पट्टी खुल गई है। ममता बनर्जी ने बोर्ड लगा दिया है कि इंडिया गठबंधन की बंगाल में कोई एंट्री नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है। अब सवाल यही है कि वाकई विपक्ष गंभीर नहीं है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। और आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, देश के नंबर 1 शो में। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को ये नसीहत दी थी, लेकिन असल में क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। संसदीय इतिहास में पहली बार सदन के भीतर एक माननीय पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा। जिन मुद्दों पर बहस के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान कर दिया था, उस पर सरकार का जवाब आया तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। कहानी आगे बढ़ी तो संसद में जी राम जी बिल का मुद्दा आया। दोनों सदनों में कई घंटों की चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष का फोकस काम से ज्यादा योजना के नाम पर था। ये बिल तो पास हो गया, लेकिन सियासी खुन्नस निकालते हुए विपक्ष ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फाड़कर फेंक दिया। सत्र के दौरान एक और बड़ी घटना हुई। अहम बिल्स पर चर्चा बाकी थी, लेकिन राहुल गांधी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल गए। सवाल उठा तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम भी तो सत्र के बीच 3 देशों की यात्रा पर गए। हालांकि पीएम की यात्रा का रिजल्ट देश दुनिया के सामने है। कई अहम समझौते हुए पीएम मोदी को ओमान और इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिससे देश का मान बढ़ा। अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का रिजल्ट क्या है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है। ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। Now I don't know, he's going for some reason to Germany, but it might be only to spew venom against India. It is a Bharat Badnami Brigade and a Bharat Badnami tour. तो सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में फेल हो रहा है। आज जनता के बीच इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।